Bharat has surpassed Japan to become the fourth largest economy in the world. The top four global economies. There are only three nations standing ahead of India. लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़। क्योंकि 70-75 साल तक हमने जो नफरत बेची, अब हमें समझ नहीं आती कि उससे हम यू टर्न कैसे लें। तो सर मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बताता हूं जो आवाम को नहीं बताए जाते। सर एक तो जो पठानों से हमला करवाया गया, ट्राइबल इन्वेजन 22 अक्टूबर 1947 को, उसके बारे में लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर बलोच ने नवाए वक्त जैसे अखबार में लिखा, और ये 2013 की बात है। आई कैन सेंड यू दैट आर्टिकल, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बहुत गलतियां की कश्मीर पे, बल्कि पूरा केस ही मिसहैंडल किया, और सबसे बड़ी गलती ट्राइबल इन्वेजन था, जबकि हमने कश्मीर के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था कि हालात को जूं का तूं रखा जाएगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। 22 अक्टूबर को हमने ट्राइबल इन्वेजन करवाया। उससे महाराजा जो था, जिसका इरादा था कि मैं ना पाकिस्तान के साथ जाऊं ना इंडिया के साथ जाऊं, इंडिपेंडेंट रहूं, और उसके हाथ हमने मजबूर कर दिए कि वो इंडिया के साथ चला गया। उसने इंडिया से कहा कि जी मुझे बचाओ, पाकिस्तान ने मुझ पे हमला करवा दिया है। जब कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत थी, हमने उनको भूखों मारने की कोशिश की। और आज हम देखिए कि हमने अपनी इकोनॉमी को तबाह कर लिया है, अपनी एजुकेशन को तबाह कर लिया है, हमने अपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर लिया है। आज हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हम बैनुल अक़वामी भिखारी बन गए हैं। 1 अरब हमें देना होता है IMF को, तो हम किसी चाइना से पूछते हैं, चाइना कहता है जी मेरे पास नहीं है, फिर सऊदी अरब से पूछते हैं, फिर UAE से पूछते हैं। एक दिन हमला होता है ड्रोन का, हमारे बच्चे मरते हैं। अगले दिन दहशतगर्द हमला करते हैं, हमारे बच्चे मरते हैं। भारत हमला करता है, हमारे बच्चे मरते हैं। ये तीनों देखें तो आप भी हैं, दहशतगर्द भी हैं और भारत भी है, तीनों ने हमारे बच्चे मार दिए। अवाम का क्या, उनको देखे ना, ये कोई मजाक की बात है कि मैंने कल भी यही कहा, आपने एक मजाक बना लिया। यार हम जाएं तो जाएं कहां? हमें कोई जाए पनाह दे दो, कोई हमें छुपने की जगह दे दो भाई, सांस लेने की जगह दे दो इस कौम की। नई हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दी। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो $34 बिलियन छोटी हुई है। मीन्स कि ये 40 और 70, ये 370-75 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी जो श्रैंक हो गई है, जिधर श्रैंक कर गई है, और ये 9% नीचे आई है। लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। शायद ये उससे वही पूछने लगते हैं कि कलमा पढ़ के सुनाओ, नमाज पढ़ के दिखाओ, या इस किस्म की चीजें शुरू कर देते हैं। नहीं, हर चीज 6 करोड़ देने के लिए तो कुछ तो दे दें यार। बात ये है कि आपका तनख्वाह दे के अब तो बढ़ गया है। मेरा तनख्वाह जो 25 था, अब मेरा 3.5 लाख है, और ये जरदारी साहब की मेहरबानी है। देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। दिसंबर जब भी आता है तो पाकिस्तानियों के पुराने जख्मों को ताज़ा कर देता है। ये पुराने जख्म पाकिस्तान के जिस्म पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह पर लगाए गए थे। ये टूटना था, एटीट्यूड और बिहेवियर ने तोड़ा है, हमारी अशराफिया के एटीट्यूड और बिहेवियर ने। अब ये जनरल नियाज़ी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे। और ये होता रहा आखिर वक्त तक कि वो 6 फ्लीट आ रहा है और मूव हो रहा है, और ये सब झूठी बातें, ये सब गलत बातें, और कौम को भी धोखे में रखना और अपने फौजी और अपने लोगों को धोखे में रखना। 71 की जंग। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो $34 बिलियन छोटी हुई है। मीन्स कि ये 40 और 70, ये 370-75 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी जो श्रैंक हो गई है, जिधर श्रैंक कर गई है, और ये 9% नीचे आई है। लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। शायद ये उससे वही पूछने लगते हैं कि कलमा पढ़ के सुनाओ, नमाज पढ़ के दिखाओ, या इस किस्म की चीजें शुरू कर देते हैं। नहीं, हर चीज 6 करोड़ देने के लिए तो कुछ तो दे दें यार। बात ये है कि आपका तनख्वाह दे के अब तो बढ़ गया है। मेरा तनख्वाह जो 25 था, अब मेरा 3.5 लाख है, और ये जरदारी साहब की मेहरबानी। हुकूमत ढाका नहीं है। 71 की जंग जो है वो इन्वेजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान है। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ छुटकारा हासिल करने के लिए बगावत नहीं की थी। ये सब झूठ है, ये बिल्कुल गलत है। अगर 1971 में हमारा आज का मीडिया उस वक्त होता
आपकी साजिशों को बेनकाब कर सकता, वहां पे होने वाले हालात की रिपोर्टिंग कर सकता, वहां पे होने वाली जो ज्यादतियां हैं जो डोमेस्टिकली उनकी रिपोर्टिंग करता, तो आज मशरकी पाकिस्तान अलहदा ना। दो मुल्क आज से 10-15 साल पहले भारत से टक्कर लेने की बात करता था, कहता था कश्मीर लेके रहेंगे, आज वो ठुकाई और कुटाई। तो IMF की जो स्पोक्सपर्सन बात कर रही थी, वहां पे इंडिया ने पूरे रोड़े अटकाए कि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। कल इसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए। उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। 75 सालों में हमने तरक्की क्यों नहीं की है? हम 75 सालों में इंडिया को एक दफा भी पीछे क्यों नहीं